नमस्कार, मैं वर्णिका आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। फिरोज शाह तुगलक तृतीय आज के दिन बना था दिल्ली का सुल्तान। 25 अगस्त 1351 को तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक तृतीय दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। पहले 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक तृतीय का राज्याभिषेक ठट्टा के पास हुआ था, लेकिन 25 अगस्त को दोबारा दिल्ली में उसका राज्याभिषेक किया गया। फिरोज शाह ने कृषि समेत कई तरह के कर्जों को माफ कर दिया था, लेकिन जजिया, जकात, खराज और खम्स जैसे करों को जारी रखा था। उसने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण कराया था और फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर आदि कई शहरों को बसाया था। उसके शासनकाल में दीवान-ए खैरात के नाम से दान विभाग बनाया गया था। फिरोज शाह ने फतूहाते फिरोज शाही के नाम से आत्मकथा लिखी थी। आज के दिन भारत बना था पोलो का विश्व विजेता। 25 अगस्त 1957 को भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में आयोजित विश्व पोलो चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। पोलो में विश्व विजेता बनना भारत के लिए बड़ी गर्व की बात थी। आजादी से पहले पोलो भारतीय राजाओं के पसंदीदा खेलों में से एक था। आजादी के बाद भारत में यह खेल प्रोफेशनल तरीके से खेले जाने लगा था। विश्व चैंपियनशिप में जीत के बाद भारत में पोलो को फिर से बढ़ावा मिला। 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन के पीछे देश का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड बनवाया गया था। इस ग्राउंड को राष्ट्रपति पोलो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। आज के दिन 2 बड़े बम धमाकों से दहली थी मुंबई। 25 अगस्त 2003 का दिन मुंबई के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इस दिन गेटवे ऑफ इंडिया और आभूषणों की बड़ी मार्केट झावेरी बाजार के पास हुए बम धमाकों में 52 लोगों की मौत हुई थी और 150 लोग घायल हो गए थे। गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए धमाकों से ताज होटल की कांच तक टूट गई थी। इन बम धमाकों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था और इसे गुजरात दंगों का बदला बताया था। इस हमले की योजना भी 1993 के बम धमाकों की तरह दुबई में बनाई गई थी। इस हमले में पकड़े गए आतंकियों ने इससे पहले 2 दिसंबर 2002 को भी बम विस्फोट किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। आज के दिन हुआ था चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का 82 वर्ष की आयु में 25 अगस्त 2012 को निधन हो गया था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था, जिसे उन्होंने मानव का छोटा सा कदम लेकिन मानवता के लिए बड़ी छलांग कहा था। विश्व भर में करीब 50 करोड़ लोगों ने यान अपोलो 11 को चंद्रमा की सतह पर उतरते हुए टीवी पर देखा था। आर्मस्ट्रॉन्ग इस यान के कमांडर थे। उन्होंने अपने साथी एडविन एल्ड्रिन के साथ करीब 3 घंटे तक चंद्रमा की सतह से नमूने लिए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।